Yes, good morning, everyone. Namaskaram. Hari Om. Hari Om. आप सभी को नमस्कार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी राजमाता अहिल्या अ, अहिल्या योग केंद्र का। और इसके अलावा मेरा नाम कंचन है, योगिनी कंचन वर्मा। मैं अभी महू में हूँ। इंदौर के पास है ये, मध्य प्रदेश। और इस सेशन को हम कर रहे हैं फॉर पीसीओएस। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। और इसका कोई क्योर नहीं है। इसको हम बैलेंस रख सकते हैं, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, पर इसका कोई क्योर नहीं है। सो इसके लिए कुछ आसन्स हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है जो बहुत हेल्प करता है इसको बैलेंस में रखने के लिए। क्योंकि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये होता ही इसलिए है जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं। या फिर आयुर्वेदा की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो ये हमें जब हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, जब इम्पार्शल जो खाना है वो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसके वजह से इंटॉक्सिकेंट्स पैदा होते हैं बॉडी में, जिसे अमा भी कहते हैं। और उस वजह से हमारा ये डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। अ, तो इसके लिए कुछ आसन करने के पहले हम पहले करेंगे जिस तरीके से हम सहज भव आसन करते हैं, जिसे लूजनिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। सो आइए हम लूजनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए, यस, लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए आप स्टार्टिंग में बैठ के कर सकते हैं नेक रोटेशन। सो नेक रोटेशन के लिए पहले हम सांस अंदर लेंगे, एकदम स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स को रोल करेंगे, सांस अंदर, बाहर लेते हुए नीचे देखेंगे और नेक रोटेशन करेंगे धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1। यस, रिलैक्स करेंगे। अभी हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। सो ओपन करेंगे अपने हाथों को स्ट्रेट, फोल्ड करेंगे एंड स्टार्ट।
1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, अभी हम करेंगे wrist rotation. So yes, open your fingers, fold them and start. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, you can relax. अभी हम करेंगे वेस्ट रोटेशन. So इसके लिए आप खड़े हो जाएंगे. Yes. So वेस्ट रोटेशन के लिए सिर्फ कमर को घुमाना नहीं है, इसमें हमें पेल्विक टिल्ट्स करने हैं. पहले इक्वी डिस्टेंस रखेंगे अपने पैरों के बीच. उसके बाद इस टिल्ट को कहते हैं लैटरल टिल्ट. आगे के टिल्ट को कहते हैं एंटीरियर. पीछे के टिल्ट को कहते हैं पोस्टीरियर. तो ये टिल्ट्स हमें करने हैं और उसमें एक सर्कल बनाना है. नीज को हम सॉफ्ट रखेंगे, सॉफ्ट नीज, ताकि बोन कंप्रेशन ना हो, क्योंकि बोन जब हमारा एक दूसरे से इस तरीके से टच होता है तो आगे चल के नीज में पेन की शिकायत आती है. बोन हमारे नी जॉइंट जो है वो थोड़े से सॉफ्ट रखेंगे. एंड स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, you can relax. अभी हम करेंगे एंकल रोटेशन. एंकल रोटेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जब एंकल का रोटेशन नहीं करते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं तो हमारे एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो यस, पॉइंटेड टोज रखेंगे 2 इंच अबव द ग्राउंड. एंड स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, you can relax. अभी हम दूसरे पैर पे करेंगे. Yes, start. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, you can relax. Okay. So ये जो अभी हमने किया है ये है सहज भवासन. अभी हम करेंगे एक क्विक सा वार्म अप, ताकि हम योगा आसनास, एनर्जाइजिंग योगा आसनास कर सकें. सो यस, क्विक वार्म अप के लिए हम करेंगे 10 काउंट्स की कुछ एक्सरसाइजेस. सो पहला एक्सरसाइज हम करेंगे वो है जंपिंग जैक. So yes, you can stand straight, सीधा खड़ा रहेंगे. And start. Yes, 1, 2, 3, yes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, you can relax. Okay, next exercise हम करेंगे स्टैंड बेंडिंग. सो यस, क्लेंच करेंगे, अपने हाथों को पीछे रखेंगे. यस, ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग्स को बेंड करेंगे. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, you can relax. Yes. अभी हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग. सो यस, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए अपने फिंगर्स को हमेशा ओपन, कोई आसना करने पर भी जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमेशा ओपन रहेंगी. जब भी हमारा मैट पे हाथ जाएगा हमारी फिंगर्स हमेशा खुली हुई होनी चाहिए. जस्ट अ सेकेंड. यस, ओके. सो फिंगर्स को ओपन करके मैट पे रखेंगे. यस. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा रिस्ट, एल्बो और हमारा शोल्डर एक लाइन में हो. एंड यस, अपने टोस पर आएंगे एंड स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, अभी हम बाल आसन में 10 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे. एकदम गहरी सांस लेते हुए. यस, अभी हम करेंगे क्रंचिंग. क्रंचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि क्रंचिंग करने से हमारा जो कोर है वो स्ट्रांग होता है. सो क्रंचिंग के लिए हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे. यस, पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने हाथों को क्लेंच करके अपने सिर के पीछे रखेंगे. पैरों को थोड़ा टच डिस्टेंस पे रखेंगे. ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग को बेंड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, इस तरीके से हम क्रंचिंग करेंगे. ओके. सो आई होप आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है. सो मैंने विंडोज ओपन की हुई हैं. आई जस्ट होप सभी को मेरा मैट दिख रहा हो अच्छे से. यस, ओके. आई जस्ट ओपन वन. यस, आई होप. यस, इज इट बेटर? एक आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं कि मेरा मैट पे जब मैं जाती हूँ तब आपको विजिबल है अच्छे से. यस, क्योंकि अभी हम योगा आसना स्टार्ट करेंगे. योगा आसना में हम जो है सबसे पहला आसन करेंगे पीसीओएस के लिए, वो है बद्ध कोण आसन. बद्ध कोण आसन के इंग्लिश में बटरफ्लाई भी कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नाम है उन्हें आप संस्कृत में जो ओरिजिनल नाम है उन्हें याद रखें. इंग्लिश में नाम बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री. सो यस, अभी हम स्टार्ट करेंगे बद्ध कोण आसन. सो बद्ध कोण आसन के लिए यस, हम बैठ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे. यस, दोनों पैरों को मिला के अपने हाथों को क्लेंच करेंगे और इनको नीचे जमीन पे रखेंगे. एंड देन अपने दोनों अंगूठों से पैरों के दोनों अंगूठों को दूर करेंगे. यस, और स्विंग करेंगे इस तरीके से.
ताकि हम श्योर करें कि हम अपने पेल्विक बोन्स पे बैठे हुए हैं। जब आप स्विंग करेंगे तो आपको अपने पेल्विक बोन महसूस होंगे। यस। उसके बाद हम बद्ध कोण आसन में बटरफ्लाई करेंगे। इसे पल्सिंग भी कहते हैं। इस तरीके से। यस, पल्सिंग करेंगे। 20 सेकंड तक हम पल्सिंग करेंगे। यस, बद्ध कोण आसन हमारे लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया में जो भी इश्यूज हैं उन पे काम करता है। हमारे रूट चक्रा पे भी ये काम करता है। यस, अभी हम स्टॉप करेंगे। बद्ध कोण बटरफ्लाइंग को। और यस, बटरफ्लाइंग को स्टॉप करने के बाद थोड़ा सा अपने एल्बोज को खोलेंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे अपने स्टमक को, पेट को। तो बहुत स्ट्रेच आएगा आपके पेल्विक एरिया में, इनर थाइज में बहुत स्ट्रेच आएगा। उस स्ट्रेच को फील करेंगे। उस स्ट्रेच को फील करेंगे। और वहीं पर रुक जाएंगे, जिससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। अपने आप को पेन में नहीं लाएंगे, सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। यस, और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से ऊपर आएंगे, अपने पैरों को खोलेंगे और थोड़ा सा लूजन अप करेंगे। लूजन अप करेंगे। हर आसन के बाद 10 सेकंड का ब्रेक जरूर लेंगे, ताकि आप दूसरा आसन करने के लिए थोड़ा एनर्जी गेन कर पाए। अच्छा, बद्ध कोण आसन के बाद हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन। सुप्त बद्ध कोण आसन के लिए आप मैट के फ्रंट साइड में बैठ जाएंगे और अपने पैरों को मिलाएंगे। उसके बाद अपनी एड़ियों को पेल्विक एरिया के पास लेकर आएंगे। बिल्कुल। पीछे की तरफ हाथ रखेंगे और फिर अपने एल्बोज पे आएंगे और धीरे धीरे पूरी बैक को मैट पे रख देंगे। अभी हम अपने जो थाइज हैं इनको ऊपर रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और स्ट्रेचिंग अपने आप होगी। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। 5 4 3 2 1। यू कैन रिलैक्स। अभी पैरों को बंद करेंगे और धीरे से उठेंगे। ये है सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त का मतलब होता है लेटा हुआ। सुप्त बद्ध कोणासन। सो आई जस्ट वांट टू चेक एक बारी कि आप सबको मैं वहां पर मैट पे दिख रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। यू कैन टेल मी विद अ थम्स अप। यस। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट आसन जो है वो करेंगे, वो है भुजंग आसन। अच्छा, भुजंग आसन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। और 95% लोग इसे गलत करते हैं, एक्सेप्ट दी योगीज। भुजंग आसन को सही
बिल्कुल सही करने का तरीका है, क्योंकि अगर आप भुजंग आसन को सही नहीं करते हैं तब वो सिर्फ आपकी बैक पे काम करता है, पर अगर आप उससे बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो वो आपके वाइटल ऑर्गन्स पे काम करता है, आपके हार्ट, लिवर, किडनी एंड लंग्स एंड पीसीओएस में ये बहुत हेल्प करता है। और ये हमारे पैनक्रियास पे भी काम करता है, क्योंकि हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट भी करता है। तो हम देखेंगे भुजंग आसन किस तरीके से करना है। भुजंग आसन के लिए हम मैट पे पेट के बल लेट जाएंगे। अगर आपको नहीं विजिबल हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं अपना कैमरा थोड़ा सा और पास लेकर आऊं। यस, आई होप ये विजिबल है। यस, सो इसमें हम मैट पर लेट जाएंगे। यस, फिंगर्स को ओपन करते हुए अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे और जो एल्बोज हैं उनको एकदम अलाइन रखेंगे अपने बॉडी से, और इनहेल करते हुए यस ऊपर आएंगे। एल्बोज को पूरा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये गलत है। इसको करने के लिए एल्बोज बेंड रहेंगी और जो प्रेशर है वो हाथों पे रहेगा। हाथों से प्रेस करेंगे फ्लोर को, ताकि सारा प्रेशर हमारे बैक के जॉइंट्स पे ना आए, टेल बोन पे। सामने की तरफ देखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यस, धीरे से नीचे जाते हुए यस हाथों को फोल्ड करेंगे, हेड डाउन मकरासन में 10 सेकंड के लिए। एंड यू कैन कम बैक। यस, सो ये था भुजंग आसन। अभी हम करेंगे नेक्स्ट आसन जो है वो है कैट एंड काउ पोज। अच्छा, जो कैट एंड काउ पोज इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं, सॉरी संस्कृत में कहते हैं मर्जरी आसन एंड बाल्टी आसन। ओके, सो मर्जरी आसन, बाल्टी आसन ये हमारा पीसीओएस में इतना ज्यादा काम इसलिए करता है क्योंकि ये हमारे बॉडी से स्ट्रेस को बाहर निकालता है। मर्जरी आसन और बाल्टी आसन, कभी भी आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, इस आसन को इनफैक्ट फिजिकली भी बहुत एक्सर्ट हो चुके हैं तो भी आप इस आसन को करें, ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। ओके, सो इसको करने के लिए अगेन फिंगर्स हमेशा आपकी खुली हुई रहेंगी जब भी मैट पर आएंगी, तो फिंगर्स खुली हुई मैट पे रखेंगी। अकॉर्डिंग टू फिंगर्स, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं लाइट आ गई है तो मैं अपना कर्टन बंद कर देती हूँ। यस, आई थिंक अभी विजिबिलिटी ज्यादा ठीक है। ओके, सो यस, मर्जरी आसन के लिए फिंगर्स ओपन रखेंगे। यस, एंड देन अपने हाथों के अकॉर्डिंगली अपने पैरों को सेट करेंगे। ओके, अच्छा, हमारा रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर शुड बी इन वन अलाइनमेंट। इनहेल करेंगे एंड सक इन योर स्टमक, मर्जरी आसन, और सांस लेते रहेंगे। सांस नहीं रोकेंगे, सिर्फ अपने पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। यस, एक्सेल एंड कम इनटू बाल्टी आसन। बाल्टी आसन में आएंगे। यस, chest out, stomach out and glutes out. Yes, अभी फिर से हम मर्जरी आसन में आएंगे। यस, स्टमक को सक इन रखेंगे, ब्रीथ करते रहेंगे।
exhale and come into बाल्टी आसन. सारा स्ट्रेस और पेन बाहर जाने देंगे. यस, यू कैन रिलैक्स. यस, रिलैक्स करेंगे. हर आसन को करने के बाद 10 सेकंड के लिए जब हम रिलैक्स करेंगे, वो आप बाल आसन में कर सकते हैं, मकरासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं. यस. अभी हम नेक्स्ट आसन जो है वो करेंगे शलभासन. शलभासन जो है इसे इंग्लिश में लोकास पोज कहते हैं. शलभासन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शलभासन का जो इंसेक्ट है वो ग्रास हॉपर की तरह दिखता है, और जब ये पोज हम करते हैं तो वो बिल्कुल उस इंसेक्ट की तरह दिखता है. तो शलभासन के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और इसको करेंगे. यस, इसको इंग्लिश में कुछ लोग सुपरमैन पोज भी कहते हैं. तो यस, अपने पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे. यस. इनहेल एंड अप. यस. इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे. पैरों को फोल्ड नहीं करना है, इस तरीके से एकदम सीधे, इस तरीके से फोल्ड नहीं करें, बिल्कुल सीधे. 5, 4, 3, 2, 1. यस, यू कैन रिलैक्स. हाथों को फोल्ड करेंगे एंड रिलैक्स, हेड डाउन. इसे मकरासन कहते हैं. यस, सो यू कैन कम बैक नाउ. यस. सो ये है शलभासन. सो ये कुछ आसन्स हैं जो पीसीओएस में बहुत ही हेल्प करते हैं. और अभी हम करेंगे प्राणायाम का प्रैक्टिस. सो यस, प्राणायाम की प्रैक्टिस से पहले एक आसन जो सिर्फ पीसीओएस के लिए नहीं है. ऑब्वियसली ये बहुत ही ये एक ऐसा आसन है जिसको काफी योगीज ने कहा है कि सिर्फ अगर आप ये आसन करें दिन में एक बार 5 से 10 मिनट के लिए, ये आपके पूरे शरीर पे काम करता है. और इस आसन का नाम है मल आसन. ओके. मल आसन को इंग्लिश में गार्लन पोज भी कहते हैं. मल आसन को करने का तरीका हम देखते हैं. यस. अपने पैरों को वी शेप में रखेंगे. यस. और इनहेल, अपने हाथों को घुमाते हुए नमस्कार, एंड बेंड योर नीज. यस. अपने दोनों एल्बोज से अपने अपने एल्बोज से घुटनों को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे और अपने नमस्कार को चेस्ट पे लगाएंगे. इससे एक स्ट्रेच क्रिएट होगा हमारे इंटरनल थाइज में. यस. इसको हम 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे. यस, इसको होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए. ये आसन बहुत ही यूजफुल आसन है इनडाइजेशन के लिए भी. इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पीसीओएस. ये पैनक्रियास को भी एक्टिवेट करता है. यस. इसमें हम होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए. Yes, so you can
रिलैक्स नाउ। परफेक्ट। यस, रिलैक्स करेंगे। ओके, सो अभी हम यस, ओके, ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम। सो प्राणायाम में हम दो प्राणायाम करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं पीसीओएस को मेंटेन करने के लिए। और वो दो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन और दूसरा है भ्रामरी। सो नाड़ी शोधन के लिए पहले आप बैठ जाएंगे सुखासन में, सिद्धासन में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है। उसके बाद हम ज्ञान मुद्रा रखेंगे इस तरीके से, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। अच्छा, इंडेक्स फिंगर होता है नॉलेज के लिए और थंब है यूनिवर्स के लिए। तो हम नॉलेज को यूनिवर्स से मिला रहे हैं। फिंगर्स को इस तरीके से नहीं रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे ताकि हमारी एनर्जीज ना फॉल हो। हाथों को भी कर्व्ड रखेंगे। यस। और अगर आप कोई मुद्रा यूज करते हैं वो मुद्रा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यूज करती हूँ इस मुद्रा को, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर डाउन। यस, इस तरीके से। सो नाड़ी शोधन के लिए पहले हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे 5 टाइम्स। उसके बाद हम दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे और तब ये एक राउंड कंप्लीट होगा नाड़ी शोधन का। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं। Inhale from right. Yes, you can relax. Yes, इसको आप एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। अभी नेक्स्ट है भ्रामरी। सो भ्रामरी हम किसी भी मुद्रा में नहीं करेंगे, एक नॉर्मल भ्रामरी करेंगे। तो इसके लिए हम 3 काउंट्स करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें योनि मुद्रा में मेडिटेशन भी करना है। तो इसके लिए हम पहले भ्रामरी करेंगे, 3 काउंट्स ही करेंगे सिर्फ। सो यस, सारी उंगलियां एक साथ, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे, वैक्यूम बनाएंगे अपने थंब से अपनी ईयर्स में। यस, ये वैक्यूम मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरे ब्लूटूथ लगा हुआ है। यस, इस वैक्यूम को बना के इनहेल करेंगे। यस, इसमें हम भ्रामरी करते टाइम
हम अपने मुंह को थोड़ा सा हॉलो रखेंगे, अदरवाइज जो वाइब्रेशन है वो आपको सिर्फ फेस पे फील होगा। आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट होना चाहिए। तो बॉडी वाइब्रेशन के लिए मुंह को थोड़ा सा हॉलो रखेंगे और सारा फोकस अ, अपना मणिपुर चक्रा पर लेकर आएंगे, और फिर का साउंड करेंगे। सो यस, स्टार्ट। सारी उंगलियां एक साथ, यस। इनहेल, यस। इसको हम एक बार और रिपीट करेंगे। सो यस। Yes, you can relax. Perfect. So अभी हम करेंगे योनि मुद्रा में मेडिटेशन। सो योनि मुद्रा में मेडिटेशन के लिए, योनि मुद्रा में मेडिटेशन में डाल के मैं आपको ये सेशन को लीव करूंगी। ओके। सो मेडिटेट हम करेंगे सिर्फ 2 मिनट। आप चाहें तो आप उसके बाद भी मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं सेशन को एंड करूंगी। सो यस, आप योनि मुद्रा के लिए, यस, नीचे की जो 3 फिंगर्स हैं इनको इस तरीके से इंटरलिंक करेंगे। यस, इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे और थंब को मिलाएंगे। इस तरीके से इसको हम अपने लैप पे रखेंगे। शोल्डर्स एकदम पीछे की तरफ, आंखें बंद, और गहरी लंबी सांस लेंगे उज्जयी में। जब हम सांस लेंगे तो ठंडी हवा को महसूस करेंगे अपने थ्रोट में ऊपर जाते हुए तालू तक। अपनी सांसों को सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे इनहलेशन का साउंड है स, और एक्सलेशन का साउंड है ह। इसको नोटिस करेंगे। अपनी उंगलियों के बीच में एक हल्का प्रेशर रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये मुद्रा आपकी योनि पर काम कर रही है। कुछ भी नहीं सोचेंगे पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। इस मोमेंट में रहेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और मैं सेशन को लीव करूंगी। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए।